उन्होंने 2 दिन का समय हिमाचल के आपदा पीड़ित परिवारों के लिए दिया। वो दिल्ली से आई, पूरे मनाली में उन्होंने देखा, मंडी के देवरी गांव में देखा, रास्ते में लोग उन्हें मिले और किस प्रकार पूरा हिमाचल आपदा से पीड़ित है। और उन्होंने जो महसूस किया, कई बार तो उनकी आंखें भी भर आई जिस प्रकार की तबाही का मंजर उन्होंने देखा। आज वो शिमला के शिप बॉडी में गई, फिर उसके बाद स्लाटर हाउस वाली जगह में गई और निश्चित तौर पर उनका भी ये मानना है कि इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। और जो हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमने काफ़ी दिनों से जो भारत सरकार के नियम हैं, पहली टीम भी आकर चली गई है, दूसरी टीम भी आकर चली गई है और इसके अलावा हमें स्पेशल राहत पैकेज की ज़रूरत है, उसका इंतज़ार हम कर रहे हैं। हम इस दृष्टि से भी प्रियंका गांधी जी ने बात करने को कहा है। और हमारा ये प्रयास है कि हम इस समय किसी आरोप प्रत्यारोप पर न जाकर आपदा पीड़ित परिवारों के लिए जो कुछ हमारे पास संसाधन है, हालांकि हम आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, इन लोगों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को ऐसे कर्जे में डुबो के रखा है कि जिसके उभरने के लिए अभी हमें काफ़ी वर्ष लगेंगे। 75,000 करोड़ का कर्ज हमारे सिर पर चढ़ा हुआ है और 7th पे कमीशन तो दे दिया, लेकिन देनदारियां हम पर छोड़ दी है। और इस सब के बावजूद भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपदा प्रभावित जो भी परिवार है, हमारी सरकार उस अंतिम व्यक्ति तक, आपदा प्रभावित परिवार तक अपने संसाधनों से कट लगाकर पहुंचने की कोशिश सर, G20 में आप गए थे, G20 की डिनर पर गए थे, आप प्रधानमंत्री से क्या बातचीत की? हमने उनसे भी अनुरोध किया है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। आपने एक फैसला लिया है कि जो आपदा पीड़ित जो लोग हैं, जो बेघर हुए हैं, उनका किराया जो है वो सरकार देगी, ग्रामीण इलाकों के लिए भी, शहरों के। अब हमने ऐसा कि आपदा पीड़ित परिवार जो खास शिविरों में रह रहे हैं, उनको हमने कहा कि अगर आप अपने गांव में रहना चाहते हैं तो गांव में अगर आपको कोई आपका पड़ोसी आपको 2 या 3 रूम सेट देता है और अपनी जगह के पास रहना है तो उसका अगर वो किराया लेता है तो उसका किराया सरकार देगी। और शहर में जैसे कि कोई आपदा परिवारित शेल्टर होम्स में रह रहा है, उसका किराया भी सरकार देगी। ये हमने फैसला किया है। इसके अलावा हम और भी अभी फैसले करने जाएंगे इन आपदा प्रभावित परिवारों के लिए, क्योंकि जो मकान का रिलीफ है वो 1,30,000 है। 1,30,000 में मकान बहुत कम बनता है। एक तो बात ये, इस पर हमारा कानून में बदलाव करने का विचार बन रहा है और भी कानून में बदलाव करने का एक विचार ये भी बन रहा है कि जो हमारे यहाँ कानून है कि जो जिसके पास जगह नहीं होगी उसको हम 3 विश्वा जगह देते हैं, जिसके पास जगह नहीं होगी उसको 3 विश्वा जगह देते हैं हम। पर अब आपदा प्रभावित परिवार ऐसे हैं जिनके पास जगह तो जमाबंदी और रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, लेकिन वो रहने लायक ही नहीं रही है। अब जो उनके नाम पर तो जगह है पर रहने लायक ही नहीं है, अपना मकान बनाने लायक ही नहीं है, तो उनको भी कैसे बसाना है इस 3 विश्वा जगह देकर। इस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार काम कर रही है। और जिसका पशु मर गया तो उसके पशु की कीमत क्या है उसका भी आकलन हम कर रहे हैं। जिसकी पशुशाला टूट गई है उसका भी हम आकलन कर रहे हैं। जिसका कच्चा मकान टूट गया उसका भी आकलन कर रहे हैं। किसी के घर में सिल्ट घुस गई है उसका भी हम आकलन कर रहे हैं। और हमने डिप्टी कमिश्नर को ये आदेश दिया कि जहाँ फसल नष्ट हो गई है और फसल पानी के कारण, जैसे कि इंदौरा और फतेहपुर में पौंग डैम का पानी छोड़ने से फसल नष्ट हो गई, उनको भी हमने मुआवजा देने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इस सब दृष्टिकोण से हम ये चीज़ों की बात कर रहे हैं और मेरा मानना है कि हम इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। और मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि हमारा पंचायत से लेकर एक पंचायत के अंदर जो वार्ड है, वार्ड के अंदर कितने घर है उसको आपदा क्षेत्र घोषित करो। हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा क्षेत्र घोषित किया, लेकिन उसके बाद भी हम ये नहीं चाहते जो आपदा प्रभावित परिवार का हक है वही मिले, कोई दूसरा आदमी फायदा न उठाए। इस दृष्टि से केंद्र की नीति को लेकर तरह तरह की